हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए तो आज एक बार पुनः आपको बीएसपी आर्ट्स क्लास में स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस से, जो आपका एग्जाम है उसी एग्जाम के मद्देनजर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। थोड़ा इनको देख लीजिए, हम थोड़ा स्पीड में इसका आंसर बोल देते हैं और आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से फायदा करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। तो याद रखिएगा, यह कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना पर के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना आया था, उसी के आधार पर संविधान सभा गठन हुआ। संविधान निर्माती सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तीसरा है, संविधान निर्माती सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। इसमें 7 सदस्य था, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, प्रारूप समिति का। इसका अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर थे। भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो वर्तमान समय में, पहले 7 था, लेकिन वर्तमान समय में 6 गो मौलिक अधिकार है, जिसमें से वो संपत्ति का अधिकार को वर्तमान में निकाल दिया गया है। वर्तमान में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो समानता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार वर्तमान में नहीं है। कहता है विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष। और विधान परिषद और विधानसभा के अलावा मुखिया समिति, सरपंच या जिला परिषद लड़ने के लिए आपका उम्र होना चाहिए 21 वर्ष, जबकि वोट गिराने का उम्र है 18 वर्ष। क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार 18 वर्ष। विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने के लिए विधान परिषद 30 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जयंती हुआ था, इसी दिन विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। किसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्या नाम था। मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके बाद है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को, जबकि 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को, जबकि 11 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को हटा करके राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली था, न्यायमूर्ति फजल अली था, यानी ये न्यायाधीश था फजल अली, यही बने गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष। मंडल कमीशन की रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लागू हुआ था। तो याद रखिएगा, बीपी सिंह के समय में मंडल कमीशन की रिपोर्ट ये लागू किया गया था, जबकि मोरारजी देसाई के समय में मंडल कमीशन बना था 1978 में। 1978 में मोरारजी देसाई के समय में बना था मंडल कमीशन, और वो बीपी सिंह के समय में 7 अगस्त 1990 को इसको बीपी सिंह ने लागू कर दिया था, मंडल कमीशन, जिसके तहत आज 27% आरक्षण पिछड़े समाज के लोगों को मिलता है। मंडल कमीशन इससे पहले बना था 1953-54 में काका साहब कालेकर का आयोग, और वो जो था वो पिछड़ा वर्ग पर पहला आयोग बना था काका साहब कालेकर के द्वारा। कहता है पहला पिछड़ा आयोग कौन था। तो पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष था काका साहब कालेकर, ये 53-54 बना था। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो 1952 में। 51 में शुरू हुआ था और 52 में हुआ था, चुनाव हुआ था। 52 के लगभग फरवरी में क्लियर हुआ था, और उसके बाद अप्रैल में और मई में
अप्रैल में पहली बैठक हुई थी लोकसभा में। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 को बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1900। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो 22 दिसंबर 1953 को बना था राज्य पुनर्गठन आयोग, और यह बन करके तैयार हो गया था 1956 को। राजबारों का भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेवारी किसे दी गई? राजबारों को भारतीय संघ में तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो अभी जस्ट बोले सरदार पटेल को, सरदार पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। उसके बाद है भारत का लौह पुरुष निम्न में से किसे कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसके बाद है, कहता है भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, और यही भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था 1952 के बाद 1953 में, जिसमें राम लुल्लू अनशन में बैठा था। उसके मर जाने के बाद आंदोलन जब तेज हो गया आंध्र प्रदेश में, तो उसी के आधार पर यह मद्रास राज्य से फूट करके आंध्र प्रदेश राज्य बना था। बाद में मद्रास राज्य भी फूट गया, मद्रास नाम खत्म हो गया, और उससे एक ये क्या कहते हैं तमिलनाडु और एगो आंध्र प्रदेश बना। एगो तमिलनाडु और एगो आंध्र प्रदेश बना। मद्रास राज्य को तोड़ करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बना। इसके बाद कहता है अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो याद रखिएगा 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। पहले 9 था, अब वर्तमान समय में 8 हो गया है। मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना के साथ सीमा लगती है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जिसमें आपको अरुणाचल प्रदेश का इधर सिक्किम के आसपास के इलाका जो है उसको कहा जाता है ये मैकमोहन रेखा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब प्रभावी हुआ? 1956 में। निम्नलिखित में किस राज्य का नाम तमिलनाडु हो गया? निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम तमिलनाडु हो गया? जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो मद्रास का नाम क्या हो गया? तमिलनाडु। मद्रास का राज्य नाम का क्या हो गया? मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झारखंड किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी की, भगवान बिरसा का जन्मदिन होता है। इसी दिन इस राज्य का गठन किया गया। बिहार से अलग होकर के झारखंड बना था। इसी दिन बिहार से झारखंड अलग हुआ था, और 2000 ईस्वी में ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तो ये तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा तमिलनाडु का है, और वही तेलुगु भाषा ये आंध्र प्रदेश अलग हुआ था तेलुगु भाषा से। कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, तेलुगु ही होगा। निम्नलिखित में कौन जम्मू कश्मीर के महाराजा थे? तो उस समय में जब देश आजाद हो रहा था उस समय में जम्मू कश्मीर के महाराजा राजा हरि सिंह थे। ऑपरेशन पोलो किस राज्य के विरुद्ध हुआ था? तो ऑपरेशन पोलो जो है ये हैदराबाद राज्य के विरुद्ध हुआ था। ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद का शासक कौन था? हैदराबाद का शासक मीर उस्मान अली खान था। हैदराबाद का शासक कौन था? मीर उस्मान अली खान था। भारत की किस नेता ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की मांग की थी? तो किस नेता ने, तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो सरदार पटेल ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की मांग की थी। कश्मीर को भारत में सम्मिलित कब किया गया? कश्मीर को भारत में सम्मिलित 1948 में किया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो प्रथम गवर्नर, जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। जबकि आजादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन के हटने के बाद हमारे देश का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान में सम्मिलित हुआ लेकिन बाद में भारत में सम्मिलित कर दिया गया? तो ये शुरुआत में हैदराबाद था जो पाकिस्तान में शामिल होने की बात कहा, लेकिन बाद में यह हैदराबाद में शामिल हुआ। निम्नलिखित में किसे पुलिस कार्रवाई द्वारा मुक्त करवाया गया? तो ये गोवा को पुलिस कार्रवाई के द्वारा क्या किया गया? मुक्त कर दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गुजरात राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो गुजरात राज्य का निर्माण 1960 ईस्वी में हुआ था।
बंबई राज को तोड़ करके इसमें दो राज बनाया गया। बंबई राज को तोड़ करके इसमें दो राज बनाया गया, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। एक गुजरात एक महाराष्ट्र, मराठी बोलने वाला महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वाला गुजरात, और बंबई खत्म हो गया, बंबई एक शहर बन के रह गया। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 2019 में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 2019 में। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जो बहुमत दल का नेता होता है। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी सीमा है? तो 500, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अभी बोले थे 2000 ईस्वी में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बना। और भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है? तो विविधता में एकता की बात जवाहरलाल नेहरू ने बताया है। कहता बजट का संबंध किस पक्ष से है? तो बजट का संबंध आय और व्यय दोनों से है। बजट का संबंध आय और व्यय दोनों से है। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र जो है आपको गुजरात का अंग है। सौराष्ट्र प्रांत पड़ता है। इसी सौराष्ट्र में बाबा भोलेनाथ का सबसे बड़ा मंदिर है जिसका नाम है सोमनाथ का मंदिर, यही सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। कहता है सौराष्ट्र किस राज्य में है? तो गुजरात में। किस राज्य से को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का स्थापना की गई? तो याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में से एक राज्य पुनः फूटा है जिसका नाम है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में से एक राज्य पुनः फूटा है जिसका नाम क्या है? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में से एक राज्य अलग होकर के इधर बना है जिसका नाम है तेलंगाना। 29वां राज्य क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। 29वां राज्य की स्थापना की गई किस राज्य से निकाल करके? तो आंध्र प्रदेश से निकाला गया, तेलंगाना बना। निम्न में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इसमें कौन भारतीय संघीय व्यवस्था संघ में ऐसा है कि दोहरी शासन नहीं है, दोहरी नागरिकता आप नहीं ले सकते हैं, शक्ति का विभाजन है, राज्य का शासन अलग है, केंद्र का शासन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायिक व्यवस्था है, संविधान सर्वोच्च है भारत में, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। एक राज्य था जम्मू कश्मीर जहां खत्म कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे ह्यूम, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक थे। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो संप्रभुता जनता में निहित है। भारत के संविधान का जनता में निहित है संप्रभुता, क्योंकि जनता ही सरकार को चुनती है। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है? तो पहले 22 था, वर्तमान समय में 25 अध्याय है या 25 भाग है। राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो याद रखिएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन को लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करता है। बस इतना ही क्वेश्चन था, 52 क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा। लगभग इसमें से कई क्वेश्चन मिल जाएगा। कल आपका परीक्षा है तो आप उसमें जरूर इसमें से बना करके मार दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।